नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान को एक बार फिर से करारा झटका मिला है और यह झटका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से मिला है। पिछले 4-5 दिनों से आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री और इमरान खान काफ़ी उछल फांद मचा रहे थे कि चाइना ने उन्हें सपोर्ट कर दिया है और अब इस बार तो ये मसला जो है सिक्योरिटी काउंसिल में जो है चला गया है और वहाँ से जो है कोई अच्छा फैसला आएगा और हिंदुस्तान को ये आर्टिकल 370 के ऊपर जो हमने तब्दीलियां की है उसको वापस लेना पड़ेगा। आज खबरों की खबर में इस पे ही हम चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहाँ हुआ क्या। दरअसल पाकिस्तान में जब ये खबर आई कि मोदी सरकार ने 370 को ख़त्म कर दिया है, 35A को ख़त्म कर दिया है, तो उसने सबसे पहले जो है वॉर मॉन्गरिंग शुरू की। वहाँ के लोग, वहाँ के एनालिस्ट ये कहने लग गए कि भाई अब हिंदुस्तान ने तो फैसला ले लिया है, उसने तो पूरे कश्मीर को जो है अपने में इंटीग्रेट कर लिया है, तो हम क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। तो वहाँ पे पहले वॉर मॉन्गरिंग हुई, मीटिंग्स हुई, वहाँ के जनरल्स और इन लोगों के साथ इमरान खान ने मीटिंग करके वो न्यूक्लियर और पता नहीं क्या 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 इन लोगों ने बयानबाजी की। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है पाकिस्तान के पास युद्ध करने के लिए पैसे नहीं है और वो ये रिस्क नहीं ले सकता है, क्योंकि 3-4 बार जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का आमना सामना हुआ है तो हर बार पाकिस्तान को जो है हार देखनी पड़ी है। और इस बार जब मोदी सरकार है तो इनके डिटर्मिनेशन के आगे इनकी वैसे ही जो है हालत पतली हो गई। तो इन लोगों ने इस मसले को यूनाइटेड नेशन ले जाने की कोशिश की। वैसे जनरल असेंबली आने वाला है तो वो एक डिबेटिंग क्लब है, वहाँ से कोई फैसला नहीं होता है। इसलिए इस बार इन लोगों ने सिक्योरिटी काउंसिल में इस मसले को उठाने की पहल की और पाकिस्तान को सहारा मिला चीन का। चीन चूँकि एक परमानेंट मेंबर है, इसलिए इस प्रस्ताव के ऊपर कि कश्मीर के ऊपर डिस्कशन हो, वहाँ से कुछ फैसला लिया जाए, तो इस बात पे जो है सारे लोग एग्री हुए। लेकिन अब हुआ क्या? पाकिस्तान की क्या मांग थी? चीन क्या चाहता था? पाकिस्तान ये चाहता था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये प्रस्ताव पारित करे कि हिंदुस्तान ने जो बदलाव किए 370 में उसको वो वापस ले। दूसरी, पाकिस्तान ये चाहता था कि इसमें मीडिएशन हो, सिक्योरिटी काउंसिल मीडिएट करे या कोई ऐसी एजेंसी बने या कोई तीसरा धरा जो है इसमें आकर के बातचीत करे और इस पूरे मसले के ऊपर जो है मीडिएट करे और इस टेंशन को जो है ख़त्म करे। लेकिन मकसद क्या था? मकसद यही है कि वो नहीं चाहते कि जो बदलाव हुआ है, जिस तरीके से कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है और उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, वो इस पोजीशन से भारत जो है वापस आ जाए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि पाकिस्तान को जो है वहाँ ज़ीरो, नथिंग, उसको सिफर जिसको कहते हैं, वो हासिल हुआ है। वो कैसे हुआ? ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चीन ने जब इस प्रस्ताव को दिया कि सिक्योरिटी काउंसिल पे बातचीत करे, तो वहाँ बातचीत हुई लेकिन बंद दरवाजे के अंदर। और अंदर ये हुआ कि चीन ने कहा कि भाई वहाँ पे बिल्कुल ही ये फैसला जो है यूनिलैटरल लिया गया है, वहाँ पूरे कश्मीर को जो है वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की अवहेलना हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से ये आर्गुमेंट लगातार दिया जा रहा है कि लोगों को कैद कर लिया गया है। कश्मीर में लोग जो है वो कैद हैं, न फ़ोन काम कर रहा है, न लोग बाहर आ जा सकते हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, स्कूल बंद है, दफ्तर बंद है। तो कई दिनों से जो है वो बिल्कुल ही एक जेल की तरह बन गया है। और ये इस तरह का आर्गुमेंट आप राहुल गांधी से भी आपने सुना होगा। हिंदुस्तान की कुछ मीडिया है, उसने भी ये बात को दोहराया। इंटरनेशनल लेवल पे अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब ये प्रो इस्लामिस्ट न्यूज़ एजेंसीज, इन लोगों ने इस मसले को और भी फैलाया कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की अवहेलना जो है कश्मीर के अंदर हो रही है। और इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल को
इस पे जो है सामने आना चाहिए और कोई डायरेक्शन जो है वो देना चाहिए। लेकिन जैसे ही बहस शुरू हुई सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, रूस ने इसका बिल्कुल विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये मसला बायलैटरल है और अगर सिक्योरिटी काउंसिल इस तरह के मसले में अपना नाक घुसड़ती है तो उसके दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल को फिर से उसमें जो है इन्वॉल्व होना पड़ेगा और ये गलत ट्रेंड होगा और इसलिए ये मसला बायलैटरल है, इसको बायलैटरल ही रहना चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ है, ये भारत के डिप्लोमेसी, विदेश मंत्रालय और भारत की सरकार को बधाई देनी चाहिए कि ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि सिक्योरिटी काउंसिल किसी मुद्दे पे बैठी हो जिस पे बहस हुआ हो, डिस्कशन हुआ हो और कोई रेजोल्यूशन नहीं आया हो, कोई स्टेटमेंट नहीं आया हो, कोई फैसला नहीं हो। मीटिंग हुई, मीटिंग खत्म हो गई, सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से कोई आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक नहीं आया। सामने कौन आया? तो चाइना ने भी जो अपनी दलीलें सिक्योरिटी काउंसिल के मीटिंग के अंदर दी थी वही बात वो प्रेस के बाहर बोले। यही बात पाकिस्तान की तरफ से कही गई। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि इमरान खान जो है वो नाच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी जीत हो गई है। जीत कैसे हो गई? कोई फैसला आया क्या? नहीं आया। इमरान खान तो चाह रहे थे कि आर्टिकल 370 के ऊपर जो सरकार ने फैसला लिया वापस लिया जाए और पहले की स्थिति जो है, स्टेटस को जो है पहले की, उसको जो है बहाल किया जाए। ऐसा हुआ नहीं। दूसरी डिमांड क्या थी पाकिस्तान की? तो मीडिएशन की थी कि कोई जो है अमेरिका हो या फिर सिक्योरिटी काउंसिल किसी को तय कर दे कि इस मसले को जो है मीडिएट करे। उस पर भी उनको कुछ हासिल नहीं हुआ और ये जो है अपनी जनता को, पाकिस्तान के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये ढिंडोरा पीट रहे कि हम जीत गए। कश्मीर की आवाज़ जो सिक्योरिटी काउंसिल में सुनी गई, अरे हर पूरी दुनिया सुन रही है, आज से नहीं 1950 से सुन रही है। हर जगह हर बार जो है यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में जब बहस होता है, जो भाषण होता है, पाकिस्तान हर बार उठाता है। इस्लामिक कंट्रीज का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर भी इस मसले को उठाया। तो इंटरनेशनलाइज तो ये पहले से ये मसला है ही। लेकिन आप तो मांग कर रहे थे दखल देने की। तो वर्ल्ड कम्युनिटी ने कहा कि ये मसला बायलैटरल है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आपस में मिलजुल कर इस फैसले को, इस मुद्दे को जो है हल करना चाहिए। और दूसरी बात, यूनाइटेड नेशन की तरफ से यह भी कहा गया कि जो बॉर्डर के ऊपर जो तनाव है और जो गोले दागे जा रहे हैं एक दूसरी तरफ से, वो उसमें जो है कमी आए। अब पाकिस्तान क्या करेगा, उनके पास उसका कोई हल नहीं है। वो लड़ सकते नहीं हैं, लड़ेंगे तो भी हारेंगे, लड़ने के लिए पैसे भी नहीं हैं। वो जो झूठा, और हिंदुस्तान में उस थ्योरी को मानने वाले कि न्यूक्लियर नेशन है, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। तो बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक में इस मोदी सरकार ने पाकिस्तान के इस ब्लफ को जो है बिल्कुल निगेट कर दिया है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान अब बेसहारा हो चुका है पूरी दुनिया में। और इसी का नतीजा है कि कल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद अमेरिका ने $440 मिलियन का जो मदद पाकिस्तान को दिया करता था उस पर रोक लगा दी है। कहाँ, ये तो डोनाल्ड ट्रंप से जो है मीडिएशन करवाने के चक्कर में थे और अब जो है वो जो उनको सौगात में जो पैसे मिलते हैं वो भी जो है बंद हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये पाकिस्तान जो है पूरी तरह से घिर गया है। लेकिन एक बात जो समझने की है वो ये समझने की है कि हिंदुस्तान ने ये जीत कैसे हासिल की। दरअसल हुआ ये कि चीन और पाकिस्तान और ये जो इस्लामिज्म को बढ़ावा देने वाले न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, जैसे अल जजीरा हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स हुआ, CNN हुआ, ये लोग जितने, वाशिंगटन पोस्ट है, हिंदुस्तान में भी बहुत सारे छोटे मोटे वेबसाइट्स हैं जो इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। इन लोगों का मेन आर्गुमेंट ये था कि भाई कर्फ्यू लगा हुआ है, ह्यूमन राइट्स, लोग जो है घर से बाहर नहीं निकल सकते, लोग जो है एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते, अपने परिवारों से मिल नहीं सकते, फ़ोन नहीं कर सकते।
और ये आर्गुमेंट के ऊपर ये दिखाना चाह रहे थे कि इसकी तुलना जो है ये इस तरीके से करना चाह रहे थे कि यहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की अवहेलना हो रही है, इसीलिए वर्ल्ड बॉडीज को जो है इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। और शायद हिंदुस्तान के जो सरकार है, जो डिप्लोमेट्स हैं, वो यही चाहते थे कि पूरा डिस्कशन जो है इस मुद्दे पे जाकर के सेंटर कर जाए। उससे क्या हुआ? उससे हुआ ये, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग से ठीक पहले हिंदुस्तान ने बहुत सारे स्टेप्स ले लिए, जैसे लद्दाख के ऊपर और जम्मू में फ़ोन लाइंस खुल गए, वहाँ पे कर्फ्यू में ढील दी गई, वहाँ पे चीज़ें जो है नॉर्मलाइज हो गई। तो ये जो पूरा आर्गुमेंट पाकिस्तान का था वो धाराशाही हो गया। और मीटिंग के बाद आज आपने सुना होगा कि खबर आई है कि मंडे से, माने सोमवार से वहाँ पे स्कूलें खुल जाएंगी, दफ्तर खुल जाएंगे जो घाटी के अंदर, और अभी लैंडलाइन स्टार्ट कर दिया गया है। मंडे से, ट्यूसडे से जो है मोबाइल फ़ोन्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि पूरी तरीके से पाकिस्तान अपनी बेवकूफ़ी में वो बातें करने लग गया जिसका हल हिंदुस्तान जो है पहले से सोच करके रखा हुआ था। हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की सरकार जो है वो चाहती थी कि आप जो है इस मुद्दे को जो है उस पर सेंटर अराउंड करें। आपका मेन आर्गुमेंट यही होना चाहिए कि चूंकि वहाँ पे कर्फ्यू है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स अवहेलना हो रही है, वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है, तो हिंदुस्तान की सरकार ने कहा कि भाई दिक्कत हो रही है, हम उसको, स्थिति को सुधारने में जुड़े हुए हैं और हमने ये फैसले लिए हैं। और जब तक पब्लिक ऑर्डर नहीं बन जाए तब तक न डेमोक्रेसी बच सकती है, न ह्यूमन राइट्स को जो है सिक्योर किया जा सकता है। और शायद इसीलिए जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, जो बाकी देश, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो या रूस हो, इन लोगों ने भारत के साथ जो है वो मिलकर जो है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू को जो है आगे रखा और ये फैसला सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हुआ। अब 2-3 बातें जो समझने की है कि आगे आने वाले दिनों में कश्मीर में क्या होता है, वो एक भारत सरकार को बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति से गुजरना पड़ेगा कि कर्फ्यू जब हटते हैं तो क्या स्थिति बनती है। ग्राउंड रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि लोग जो है, ज़्यादातर लोग कश्मीर के अंदर, मेजॉरिटी, मोर देन 70-80% लोग जो है वो सरकार के फैसले के साथ हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ घाटी के अंदर की। और इसलिए अगर वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है तो पाकिस्तान को तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई उसके सारे आर्गुमेंट्स, उसके सारे जो ये जितना जो 50-60 साल से ये लोग करते आ रहे थे, वो सारा का सारा जो धरा का धरा रह जाएगा। पाकिस्तान की समस्या क्या है? पाकिस्तान की समस्या ये है कि वो कश्मीर के अंदर में टेररिज्म के जरिए जो है एक तहरीक चलाना चाहता है। कश्मीर में जब तक वो ISIS के झंडे, वो आतंकवादी, वो बॉम्ब ब्लास्ट, वो कत्लो गारत पाकिस्तान की तरफ से जो इंस्टिगेट किया जाता है, वो जब तक होता रहेगा, दुनिया कभी पाकिस्तान के साथ खड़ी नहीं होगी। ये आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कोई भी सिविलाइज्ड देश ऐसे तहरीक के साथ खड़ी हो जाए जिसके जुलूस में, जिसके प्रोटेस्ट में ISIS का जो है झंडा फहराता हो। और यही वजह है कि हिंदुस्तान जो है वो इस बहुत बड़ी चुनौती से बिल्कुल सफल होकर के बाहर निकला है। आप देखते रहिए ओपन इन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हम कश्मीर पर नज़र बनाए हुए हैं। आगे आने वाले दिनों में हम और भी खबरों के साथ, एनालिसिस के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहें। धन्यवाद।